बहुत स्वागत। अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। चैत्र नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी पर सारे देश के दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब देखा जा रहा है, जहां जगह जगह भंडारे लगे हैं और वहीं कन्या भोजन भी हो रहे हैं। माता दुर्गा के अष्टम स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है और कहीं पर पंचकुंडीय यज्ञ हो रहा है तो कहीं पर सतचंडी पाठ और हवन किया जा रहा है। माताएं बहनें मां दुर्गा के भजन गा रही हैं। ढोलक और मंजीरों की थाप से भक्ति धारा प्रभावित हो रही है। नवरात्रि का समापन रविवार को रामनवमी के साथ हो जाएगा। जी हां, जहां नवदुर्गा महापर्व की अष्टमी पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मंदिरों में क्या माहौल है, यह जानने का प्रयास करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चैत्र नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी यानी महाअष्टमी माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी को समर्पित है, जो जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लाती है। इस दिन कठोर तपस्या के बाद माता पार्वती को गौर वर्ण प्राप्त हुआ था। भक्त इस दिन कन्या पूजन कर व्रत पूर्ण करते हैं और माता को सफेद फूल अर्पित करते हैं। अष्टमी तिथि पर मां महागौरी की पूजा की जाती है, जो पापों को धोकर मन को शुद्ध करती हैं। इस दिन 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को मां दुर्गा का रूप मानकर हलवा पूरी, चने का भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस वर्ष भी नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी पर देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मां महागौरी के स्वरूप के दर्शन के लिए मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। कई स्थानों पर विभिन्न स्थानों पर जागरण और भजन का आयोजन किया गया है। सुबह से ही महिला एवं पुरुष मां दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। 9 दिनों से घरों में कलश स्थापना कर रहे भक्तों ने अष्टमी पर विशेष पूजन किया। सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े होकर मां के दर्शन कर रहे हैं। नारियल, चुनरी, धूप, दीप और नैवेद्य से सजी पूजा की थाल लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पूजन सामग्री की दुकानों के साथ अन्य दुकानों पर भी श्रद्धालुओं ने जमकर खरीदारी की है। मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन, पार्किंग और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कई स्थानों पर कन्या पूजन और भंडारों का आयोजन भी किया गया है। मंदिरों में भजन कीर्तन और जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय है। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। नवरात्रि का आज 8वां दिन यानी कि अष्टमी का दिन और आज के दिन सभी मंदिरों में काफी ज्यादा भीड़ देखी जाती है। बात की जाए तो माता मंदिर जितने भी हैं सब जगह पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। सुबह 5 बजे से भक्त लाइन में लगकर माता के दर्शन अर्चन करते हैं और देखिए अलग अलग जगह पर किस तरह से क्या कुछ माहौल हो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास सहयोगी संवाददाता जुड़ रहे हैं। जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही इंदौर से योगेश राठौर, सुजालपुर से ओम मेवाड़ा और वाराणसी से अजीत कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमनाथ, सबसे पहले जबलपुर का माहौल जानना चाहूंगी। मंदिरों में किस तरह से आज अष्टमी के दिन माहौल नजर आ रहा है, भक्तों की संख्या कितनी है? देखिए, बता दें की बात की जाए और लगातार भक्ति में माहौल बना रहता है। 4 बजे से महिलाएं जो है जल लेकर मंदिरों में पहुंचती हैं और जल से पूजन करती हैं और सुबह से ही भीड़ है। अगर बात की जाए तो चाहे जबलपुर का प्राचीन मंदिर त्रिपुर सुंदरी हो, चाहे बड़ी खीरमाई, चाहे बूढ़ी खीरमाई हो, चाहे ये सब जो मंदिर हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर भी प्राचीन ये मंदिर है और स्थित है। भक्तों की भीड़ लगी रहती है और आप
अष्टमी है तो विशेष तौर पर शाम को भी विशेष अनुष्ठान पूजन किए जाते हैं और लगातार 9 दिन भक्ति में माहौल पूरा बना हुआ है और आस्था बना हुआ है। हम बात करते हैं क्या है इस मंदिर का इतिहास है, पता है क्या है मंदिर का इतिहास, कितना पुराना मंदिर है। सप्तशृंगी माता जो सती माता के शरीर के खंडन के बाद 51 शक्तिपीठ की स्थापना हुई, तो उसमें एक नासिक मुख्य माँ सती का दाहिना हाथ जो माता जी का गिरा, वहां से महिषासुर के वध के लिए माँ जगदम्बा ने 18 अवतरण लिया और आदि शक्ति का विराट रूप लेकर महिषासुर का वध किया। उसी के स्वरूप में मध्य प्रदेश में एक ऐसा लौता एक अखंड मंदिर है जो सप्तशृंगी मंदिर के नाम से माँ जगदम्बा को स्थापित किया गया। यह अति प्राचीन स्वयंभू में एक माँ जगदम्बा अवतरित हुई और यहाँ माँ जगदम्बा का पहले छोटा मंदिर था, अब इसको विराट रूप में मंदिर बनाकर माँ जगदम्बा के प्रति सभी देवी देवताओं के और उनके प्रति आस्था के तहत यह मंदिर में माताएं बहनें सभी अपनी अर्जी लेकर आती हैं और माँ जगदम्बा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। ऐसी आस्था के साथ सभी माताएं बहनें और सभी लोग माँ जगदम्बा के प्रति अपने 9 दिन नहीं, ये तृतीय पूरे 365 दिन माँ जगदम्बा के इस धाम पर आते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? यह जाट मोहल्ला बड़ी मोहल्ला पानी की टंकी के पास पहाड़ी क्षेत्र पर माँ जगदम्बा का यह भव्य स्थान यहाँ स्थापित हुआ और माँ जगदम्बा स्वयं अवतरित हुई। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भक्त भी हैं, बताएं आप इस मंदिर में कब से आते हैं और क्या मनोकामना इसमें? मैं समझ लो बचपन ही से इस जगह पे हूँ जी, समझे। पूजन करने के लिए आप हमारे साथ कुछ महिलाएं भी है। आंटी आइए, आप, ये मंदिर काफी पुराना है, यहाँ पे कब से आप आ रहे हैं और आज नवरात्रि अष्टमी भी चल रही है? आ रहे हैं जब से भी, और नया बना तो और आने लगे नौ दुर्गा में। क्या आस्था है, मनोकामना पूर्ण होती है, पूरी होती है रहती है? हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु हैं, आइए भैया बताएं कि क्या कब से आ रहे हैं मंदिर में और क्या? तो बचपन से आ रहे हैं, मनोकामना पूरी होती है और अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, आज भी पूजन कर जी। तो प्रतिदिन 365 दिन माता के दर्शन करने आते हैं, यहाँ हर मनोकामना पूरी होती है। क्या इस मंदिर में विशेष तौर पर देखा जाता है? लोग जो आते हैं, आप भी जो आ रहे हैं, जो मांगते हैं ना वहाँ यहाँ हर चीज मिलती है माता के पास है। जो भी मनोकामना हर रहती है मनोकामना पूरी होती है, पूर्ण हो जाती है। हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी हैं जो आती हैं। जी बताएं, आप कब से मंदिर आ रही हो? जो पुराना मंदिर है जब से माता रानी आई है, जब से हम लोग हमेशा आते हैं मंदिर आते में हैं। नवरात्रि के टाइम पे। नवरात्रि हाँ, क्या रहता है मनोकामना? आज होती है पूरी जब तो आते हैं माँ के पास। माँ के पास पूरी होती है। तो देखने में लगातार आ रहा है कि सुबह से 4 बजे से श्रद्धालु भक्त आते हैं और अपनी जो भी मनोकामना रहती है पूर्ण होती है। और ये मंदिर ऐसा है कि ये प्राचीन मंदिर है, नासिक की तर्ज पे ये मंदिर है और 365 दिन लगातार यहाँ पर श्रद्धालु भक्त पहाड़ी पर स्थित है और आते रहते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए बड़ी संख्या में लोग देखे जा रहे हैं, श्रद्धालु देखे जा रहे हैं और आस्था भी उनके भीतर काफी ज्यादा है। हमारे साथ इंदौर से योगेश राठौर जुड़े हैं। योगेश, मंदिर में आप मौजूद हैं, वहां पर महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, किस तरह से माहौल नजर आ रहा है ये भी दिखाइए सभी दर्शकों को। देखिए, मैं इस वक्त हूँ खजराना के श्री गणेश मंदिर में, जहाँ पर देवी माता का मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है। यहाँ पर जाप पाठ और जो है भजन चल रहे हैं और यहाँ बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। क्योंकि अष्टमी का दिन और अष्टमी के साथ ही इस बार जो तिथियां है, 2 तिथियां एक ही दिन पे आती है, तो थोड़ा सा असमंजस भी रहता है कि रामनवमी कब मना, अष्टमी कब मनाए। लोग दर्शन करके जो है माता जी की जो आराधना करके वहां पर जो उन्होंने ज्वारे बोए हैं उसके भी दर्शन कर, उसकी भी पूजा की, दुर्गा माता जी का पूजा अर्चना की, माता जी की आराधना की है। 9 दिनों तक किस तरह से, 8 दिनों तक किस तरह से माता जी की जानते हैं। आपका नाम बताइए। किस तरह से आपने 9 दिनों तक माता जी की आराधना की, अभी आए दर्शन किया आपने, चैत्र नवरात्रि का कैसे महत्व और आप कैसे इसको मनाए? ये 9 दिन का महत्व रहता है, इसमें उपवास रखना पड़ता है। एक टाइम भोजन कर सकते हैं अपन अपनी इच्छा से, और 9 दिन जो उपवास करते हैं इससे अपनी हर मान्यता पूरी होती है, जो मन्नत मांगो वो पूरी होती है। जय माता दी। तो किस तरह से ये चैत्र नवरात्रि भी आती है, एक नवरात्रि आती है जब हम नवरात्रि के दौरान गरबा डांडिया करते हैं, दोनों में क्या विशेष महत्व होता है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये बहुत उत्साह से मनाया जाता है, गणगौर का पर्व भी होता है। एक होते बड़े होते हैं और वो वाले छोटे होते हैं, जो घर में खेले जाते हैं ना, वो छोटे होते हैं। प्रमुख नवरात्रि इसी को मान। हाँ, प्रमुख नौरते यही होते हैं। ये बड़े रहते हैं, चैती नौरते रहते हैं।
इस ग्रामीण क्षेत्र में भी बड़े उत्साह से मनाते हैं, उसको कैसे मनाते हैं उसको? वो ग्रामीण क्षेत्र में ये लोग तो बड़े उत्साह से मानते हैं, क्योंकि मनाते हैं कि ये चैत नौरते रहते हैं ना, तो इसमें किस्मत चेतती है। हाँ, ऐसा माना आपने जाता क्या है। मांगा भगवान से? जो मांगा वो दिया है, माता जी ने तो झोली भर भर कर। आप भाई, आप आपका नाम क्या है? ममता जी, बताइए कि किस तरह से त्योहार को आपने मनाया, कैसे उपवास व्रत और कैसे पूजा अर्चना की, और यहाँ पर आए तो क्या भगवान के सामने, माता जी के सामने क्या आपने विनती की है? यही कि सब खुश रखे, माता जी का व्रत रखा, हाँ। खुशी से मनाया नवरात्रि का व्रत। इस बार तिथियों में बड़ा असमंजस, जैसे कि अष्टमी और नवमी, नवमी रामनवमी को मनाएंगे, तो इस बार किससे अष्टमी नवमी का त्योहार आपको मनाना है? आज अष्टमी है, कल नवमी रामनवमी मनाएंगे। हाँ, कल रामनवमी मनाई जाएगी। तो आप लोग अभी खजराना मंदिर में आए, कितने उत्साह के साथ आप लोग ने, भजन भी चल रहे हैं यहाँ पर, आपने भजन में भी बैठे थे, कैसे एंजॉय किया? एंजॉय किया। तो माता जी के नवरात्रे में ये माना जाता है कि जो चैत्र नवरात्रि होती है, प्रमुख रूप से यही वो नवरात्रि होती है जब विशेष पूजा अर्चना होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में, राजस्थान में गणगौर की पूजा होती है, जो गणगौर में धनिया राजा और रणुबाई का पर्व मनाया जाता है। तो ये विशेष नवरात्रि मानी जाती है, क्योंकि चूंकि अब जो गरबे को डांडिया के दौरान जो नवरात्रि आती है, उसमें अब थोड़ा सा उल्लास, सार्वजनिक माहौल ज्यादा रहता है, इसलिए उसको ज्यादा बड़े स्तर पे मनाया जाता है। इसलिए लेकिन जो पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है, और जो विशेष नवरात्रि का जो अनुष्ठान होते हैं, वो इसी नवरात्रि के दौरान होते हैं। आज अष्टमी का दिन है, कन्या भोज, कई जगह कन्या भोज हो रहा, कन्या पूजन हो रहा। मेरे पीछे जो कैंपस प्रीमाइसेस, वहां पर भजन चल रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भजन का आनंद ले रहे हैं। ये नवरात्रि का दिन है, और कल आज नवमी भी मनाई जाएगी, क्योंकि 11 के बाद में नवमी का तिथि शुरू हो जाती है, और कल विशेष रूप से नवमी का त्योहार मनाया जाएगा। नवमी के दिन कई इंदौर के कई जगहों पर, स्थानों पर भंडारे और विशेष भोज का आयोजन किया गया है। जी बिल्कुल योगेश, सुजालपुर से हमारे साथ ओम मेवाड़ा लगातार बने हुए हैं, मंदिर से सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। ओम, किस तरह से साजो सज्जा की गई है? आपके पीछे जो तस्वीर दिख रही है, काफी मनमोहक तस्वीर नजर आ रही है। ओम, अपने डिवाइस अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही गुंजन? जी हाँ, मैं जिस तरह से माँ का 9 दिन का नवरात्रे आते हैं, हिंदू धर्म में इस त्योहार को महापर्व माना गया है, और आज माँ का 8वां दिन है। माँ गौरी का रूप है। जिस मंदिर में खड़ा हूँ वो जटाशंकर महादेव का मंदिर का स्थान है, और काफी नव दुर्गा की स्थापना भी यहाँ पर कही है। माँ के 9 रूप यहाँ पर विराजमान है, और यहाँ पे काफी लोग दर्शन करने आते हैं। सुबह से भक्तों का भीड़ का तांता लगा था, लगभग 1 बजने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं भीड़ थोड़ी खत्म हो रही है। 9 दिन तक यहाँ पर बहुत अच्छे से भंडारे होते हैं, आयोजन चलते हैं। कन्या भोजन का भी, महाप्रसादी का आयोजन भी यहाँ पर रहता है। माँ विश्व सुंदरी के नाम से यहाँ जानी जाती है, और राज राजेश्वरी के नाम से भी जानी। माँ के दरबार के मैं दर्शन कराऊंगा, 9 माओ के दर्शन आपको मैं करा रहा हूँ, एक एक करके जो दर्शन में करा रहा हूँ। जिस तरह से देखिए, ये माँ के भव्य दर्शन है, और 9 देवियां यहाँ पर विराजमान है। सुजालपुर में जटाशंकर महादेव मंदिर के नाम से इनको जाना गया है। जिस तरह से 9 देवियों को स्थान यहाँ बनाया गया है, पूरी 9 देवियां यहाँ पे बनाई गई है। और माँ का जिस तरह से श्रृंगार पंडित जी द्वारा किया जाता है, रोज श्रृंगार किया जाता है, माँ का तरह तरह का श्रृंगार किया जाता है, और तरह तरह के आयोजन किया जाते हैं। और जिस तरह से ज्वारे जो सब, देखिए आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूँ यहाँ पे बारीकी से। पंडित जी हमारे साथ मौजूद है, और वो भी खड़े हैं यहाँ पर। और जिस तरह से ज्वारे यहाँ पर रखे गए हैं, और माँ का जिस तरह श्रृंगार रोज किया जाता है पंडित जी द्वारा बाकायदे, जिस तरह देखिए आप, भव्य भव्य 9 रूप माँ के यहाँ पे तैयार किए गए हैं, और 9 देवियां हैं जिस तरह से लोग मानते हैं। हमारे साथ पंडित जी भी है, हम उनसे भी चर्चा कराएंगे। जिस तरह से पंडित जी, आपका स्वागत है अनादि टीवी में। किस तरह से माँ की उपासना करनी चाहिए और माँ की आराधना करनी चाहिए हिंदू धर्म के हिसाब से माना जाए तो? यह चैत्र नवरात्रि का महापर्व है, माँ भगवती का बड़ा पर्व इस 9 वर्ष के उपरांत में जी, क्योंकि अभी 9 वर्ष अपना मान्य जी करते हैं जी, है ना। किस तरह के उपास करने चाहिए जब माँ भगवती की आराधना कर्म अनुसार जी, जिस प्रकार से पहला दिन माँ प्रथम शैलपुत्री जी, द्वितीय ब्रह्मचारिणी जी, तृतीय चंद्रघंटी जी, कुष्मांडी चतुर्थ जी, जी, पंचमम स्कंद माती, षष्टम कात्यायनी, सप्तमम काल रात्रि, जो कि कल माँ सप्तमी काल रात्रि की महानिशा थी, और आज अष्टमी है जो कि महागौरी के स्वरूप में मनाई जाती है। तो यहाँ पर जो भी भक्त जिस प्रकार से अपनी श्रद्धा भक्ति से अनुसार भी श्रद्धा उपास से उपवास पाठ
क्या दान आदि कर्म करे तो अच्छा। ये ऐतिहासिक जगह है, जटाशंकर महादेव के पास में जमदन नदी है, इसका इतिहास रहा हुआ है। माँ माता का मंदिर की भी स्थापना, नव दुर्गा का मंदिर बना, किस तरह का इतिहास यहाँ के रहा इस जगह का, पर्यटक के नाम पे जाना जाता है। जटाशंकर महादेव जो कि बताया जा रहा है कि जब मुगल शासन में जब बाबा का खोदन किया गया, मंदिर को तोड़ा गया जी, तो यहाँ पर जटाई निकलने लगी जी, और जटाई निकलने लगी, अपने आप ही सबके हाथ में ढीले हो गए तो सब छोड़ छाड़ के यहाँ से भागे और जब से यहाँ का नाम जटाशंकर महादेव। तपोभूमि की भूमि भी बताया जाता है यहाँ पर। यहाँ पर संतों की तपोभूमि रही है। जब नदी ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की, जिसकी नदी का नाम जन नदी, पास में नदी निकली हुई जमदन नदी। किस तरह की ख्याति है, और भी यहाँ पर पर्यटक स्थल भी घोषित हुआ है। पर्यटक स्थल भी यहाँ पर घोषित हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे कार्य भी सरकार द्वारा किए गए हैं और जैसे भक्त आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बाबा का नाम आशुतोष भी है जी। तो जिस प्रकार से कभी यहाँ पर भूमि पर आंसू भी डल जाता है किसी का तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक नागर। कब से सेवा दे रहे हैं? सेवा हम 16-17 वर्ष हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ पुजारी थी गुंजन, और काफी माँ राजराजेश्वरी का मंदिर हमने ऐतिहासिक दर्शन माँ के कराए हैं। जिस तरह से 9 दिन यहाँ पे भंडारे भी होते हैं और काफी मतलब ऐतिहासिक स्थान है। इसका इतिहास रहा है 550 साल पुराना। जमदन नदी के किनारे बसा हुआ जमदन मुनि की तपोभूमि है और नवरात्र यहाँ पर लगातार भक्तों की कतार लगी हुई है। मैं बाहर भी दिखाऊंगा, बाहर की भीड़ भी आपको दिखाऊंगा। मैं माँ के दर्शन करा रहा था। अब मैं कैमरामैन से कहूंगा कि अपना कैमरा घुमाए और बाहर की जो जनता है, बाहर जहाँ मंदिर है, मंदिर प्रांगण के लोगों को दर्शन हम कराएंगे आपको। ऐतिहासिक दर्शन यहाँ पे कराने जाएंगे। जिस तरह से भव्य मंदिर है, काफी यहाँ पे लोग आए हुए थे, लेकिन अभी समय क्या लगभग 12 से 1 का समय हो चुका है और यहाँ पे अंदर मंदिर में बहुत सारे हमारे साथ और भी संत यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं चर्चा कराऊंगा। आपके पास लौटूंगी और उसके बाद फिर आप जो प्रांगण है, मंदिर प्रांगण, उसकी तस्वीरें सभी दर्शकों को दिखाइएगा। हमारे साथ वाराणसी से अजीत कुमार जुड़े हुए हैं। अजीत, किस तरह से माहौल वहां नजर आ रहा है? भक्तों के बीच कितना उत्साह है? अजीत, आपको आवाज आ रही है? अजीत, आपको आवाज आ रही है? मंदिर में किस तरह से माहौल है, तस्वीरें दिखाइए। अजीत से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, जबलपुर से सोमनाथ हमारे साथ बने। सोमनाथ, आपके आसपास जो श्रद्धालु मौजूद हैं, कोशिश कीजिए अगर वो बात कर सकें तो। मैं श्रद्धालु भक्तों से बात करता हूँ क्योंकि लगातार उनकी आस्था बनी हुई है और सुबह से ही भक्त आते हैं। हमारे साथ एक बेटी है जो सामने देखे। बताएं, कब से आप ये मंदिर आ रहे हैं और पूजन कर रहे हैं? बहुत दिन से आ रहे हैं, हर नवरात्रि आते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आनंद, मन को शांति मिल जाती है। माता रानी हर चीज का मनोकामना बहुत पूरी करती है। ये प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, डेवलप होके बना मन से जुड़ी है। माता रानी पूरी मनोकामना करती है। ठीक है, क्या नाम है आपका? जी, आप बताएं, आप कब से ये मंदिर आ रहे हैं और अभी 9 दिन चल रहे हैं, इसमें क्या उपास रहते हैं, विशेष पूजन करते हैं? हम नवरात्रि उपास रहते हैं। जब मंदिर बना है, हम आए हैं, तो हम तो हमेशा नवरात्रि आते हैं। मनोकामना पूर्ण होती है माता रानी का, इसलिए हर नवरात्रि हम लोग। कौन सी देवी है, कौन सी, कितना? माता जी, बहुत श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे हर नवरात्रि में, तो देखने मिलता है आरती। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते, बोले मनोकामना भी पूर्ण होती है। ये सबकी पूर्ण होती है कि बहुत लोग आते हैं अपनी मनोकामना लेके, माता मनोकामना पूर्ण करती रहती है। ये कहाँ पे स्थित है ये मंदिर? वहाँ पे पहाड़ी पे स्थित है। हाँ, गए। ठीक है, माता राम, कब से आती है इस मंदिर में? जब से मंदिर है हम तभी से आते हैं यहाँ पर। हर मनोकामना पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है। हम मंदिर भी दिखाना चाहते हैं। मूर्ति जो है, माता रानी की जो मूर्ति है, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह जो ये मंदिर है, नासिक की तर्ज पे ये जो मूर्ति स्थापित की गई थी और ये प्राचीन पहाड़ी पर स्थित है मंदिर है। और यहाँ पर लोगों की जो आस्था बनी हुई है वो लगातार बनी हुई है और लोग यहाँ पर सुबह से ही आते हैं। रात में भी श्रद्धालु में देर रात तक यहाँ पर श्रद्धालु भक्तों की भीड़ बनी रहती है। जी बिल्कुल सोमनाथ, इंदौर से योगेश, वहां से अगर बात की जा सके श्रद्धालुओं से तो कोशिश कीजिए हो सके। श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है खजाना
चारों माता जी का जो मंदिर है वहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, भजन चल रहा है, उसका आनंद ले रहे हैं और काफी देर तक यहाँ पर प्रांगण में बैठे ताकि भगवान की भक्ति, भगवान के शरण में थोड़ी देर रहें और भगवान के शरण में रहने से उनको कहीं ना कहीं एक अच्छा लाभ मिले और कहीं ना कहीं भगवान के शरण में आने को पूर्ण शांति मिले। मेरे साथ में माता जी इनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। संगीता परमार। संगीता जी, ये बताइए नवरात्रि का जो पर्व है, चैत्र नवरात्रि, कैसे मना रहे हैं आप लोग? किस तरह से चैत्र नवरात्रि का महत्व होता है और आज क्या पूजा अर्चना की, कैसे आज अष्टमी को है या नवमी के साथ क्या कुछ हो? तो भाइयों से दान करने के लिए आए। हाँ, का भतीजा है। हाँ। तो नवरात्रि में विशेष महत्व होता है। नवरात्रि किस तरह से मनाई आपने? चैत्र नवरात्रि इसका क्या महत्व होता है? तो जो करे जो महत्व ज्यादा पूजा पाठ जो कहीं तो सबके जो के लगे वो पूजा पाठ। क्या मांगा भगवान से आज माता जी से? अब जब सब भगवान की कृपा है। अभी आप एक मिनट आइए। अब नवयुगल भी बहुत सारे लोग हैं जो नवरात्रि के त्योहार को मना रहे हैं और इनसे बात करते, क्योंकि हमें आपको बताते गणगौर के दौरान जो पहाड़ और राजस्थान में जो गणगौर मनाया जाता है, उस पर्व के दौरान एक विशेष बात ये होती है कि जो नवयुवक होते हैं, जो नवविवाह होते हैं, उनके लिए गणगौर का विशेष महत्व होता है। निमाड़ में, राजस्थान में बहुत मनाते हैं। तो मेरे साथ भाभी इनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। ये बताइए किस तरह से नवरात्रि का त्योहार मनाया? गणगौर भी बहुत मनाते हैं, गणगौर भी आपने देखा होगा। नवरात्रि क्या विशेष है कि किस तरह से आज नवरात्रि का जो अष्टमी का पर्व कैसे मनाया आपने? तो नवरात्रि तो जैसे सब बनाते ऐसे ही बनाया। नवरात्रि तो जैसे पुराने लोग ना बनाते थे, हाँ पुराने रिवाज से बनाते ऐसे ही बनाते। नवरात्रि तो गणगौर नहीं बनाते। हाँ, गणगौर में कैसा क्या माहौल रहता है, कैसे मनाते? हम नहीं बनाते, उसको बताते हम लोग। गणगौर देखा आपने? सिर्फ देखा है, बनाते नहीं है। ये नवरात्रि का त्योहार जो आप मनाते हैं, इसमें आज अष्टमी का दिन है। आज अष्टमी को क्या विशेष होता है? अष्टमी में पूजा पाठ होती है, माता जैसे पूजा करते हैं ऐसी पूजा करते हैं। कन्या भोज। ठीक है योगेश, बातचीत करते रहिए, वापस लौटूंगे आपके पास। अजीत, आपको आवाज आ रही है? आप जिस मंदिर में मौजूद है वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ माहौल है वहाँ? अजीत जी गुंजन, मैं बता दूं कि यहाँ वाराणसी में एक जो है कि रात्रि से ही लाइन लगी थी और यहाँ पे देखिए ये मंदिर है, माँ शीतला जी का मंदिर है और यहाँ पे लोग पूजा करते हैं और यहाँ पे कन्या पूजन करते हैं। काशी में एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है जो रात्रि से ही देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो है कि काशी वासियों जो है कि एक श्रद्धा में जो है कि विभोर हो गए हैं। वही बात करें तो कहीं ना कहीं जो है कि बात करें तो काशी वासियों का जो है कि 10 दिन के लिए जो नवरात्र व्रत रहते हैं और कन्याओं का आज पूजन करेंगे। कन्या का पूजन विशेष माना जाता है। कहीं ना कहीं जो है कि आपको बता दें कि ये मंदिर में लोग पूजा पाठ करते हैं और यहाँ की महिलाएं भी पूजा पाठ कर रही हैं। कहीं ना कहीं जो है जो पूजा की जा रही है। वही बात की जाए तो रात्रि से लोग पूजा के लिए जो है लाइने की कतारें लगाए थे और लमसम जो है कि आप पूजा करके आज जो है अष्टमी का दिन है, अष्टमी के दिन जो है कि लोग व्रत रहते हैं। व्रत रहने के बाद जो है कि शाम को जो है कि पूजा अर्चन के बाद जो कई स्थानों पे, वाराणसी में बात करें तो कई स्थानों पे भी पूजा करते हैं, भजन भी करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए माला की दुकानें लगी हैं और फूल बेच रहे हैं। फूल बेचने के बाद जो है कि उसके बाद जो है लोग यहाँ के भक्तगण जो आते हैं, भक्तगण कहीं ना कहीं जो है कि पूजा अर्चन में लगे रहते हैं। वही शाम को ठीक 6 बजे जो है यहाँ कन्या पूजन की जाती है। बिल्कुल, और देखिए अष्टमी का दिन है आज। अजीत, सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिरों में देखी जा रही है और शाम को भी काफी बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में सभी भक्त मंदिरों में पहुंचेंगे। खैर, आप सभी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, सोमनाथ, योगेश, ओम और अजीत। तो इस सभी मंदिरों से हमने जानकारी ली किस तरह से, कहां पर, कैसे अष्टमी मनाई जा रही है और भक्तों के बीच कितना कुछ उत्साह देखा जा रहा है। कई महिलाएं जो काफी ज्यादा उत्साहित थी, उन सभी ने भी जानकारी दी सभी दर्शकों को। खैर, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ अनादि टीवी पर। नमस्कार, जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्ते।